हेलो दोस्तों, आप सभी छात्र छात्राओं को हमारे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। 2024 में सम्मिलित होने वाले साइंस के स्टूडेंट जो फिजिक्स एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को अवश्य देखकर जाएं, आपके लिए सहायता साबित करेगा। तो पहला क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.5 होता है। 1.5 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक होता है। बर्फ का अपवर्तनांक होता है। तो ये आपका जवाब है 1.31। आगे सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिया था? तो स्नेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a तथा बीम की ऊंचाई b हो तो आवर्धन क्या होगा? a/b होगा। a/b होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करे तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन का जवाब ए होगा। आगे, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो क्या करता है? एसी वोल्टता को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग होता है? तो बैंगनी रंग होता है। बैंगनी रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो शंट का होता है। शंट का। क्वेश्चन नंबर 10, अमीटर का स्केल अंकित करता है। ये करता है एम्पियर में। एम्पियर में करता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना गुना होगा? तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना होगा। 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 12, लेजर का आविष्कार कब हुआ? 1960 में हुआ। आगे, डिवाई मात्रक है विद्युत ध्रुव आघूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 14, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान फिर से तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घटता है। 14 के बाद 15, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है विवर्तन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। आगे क्वेश्चन 16, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य होगा W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चालकता बैंड अंशतः खाली होते हैं। तो अर्धचालक में 19, नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? ए और यानी बी और सी दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? यह है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 20 के बाद 21वां क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। आगे, निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। यह होगा अवतल लेंस से। अवतल लेंस से। क्वेश्चन नंबर 23, सीजियम का देहली तरंग दैर्घ्य होता है 656 nm। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है आवेश। आवेश 25वां क्वेश्चन नंबर 25वां, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। 10⁻18। 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा 0 होगा। 0 होगा। 26 के बाद 27वां
एक माइक्रोफराडे बराबर 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 होगा। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? फोटॉन। 28 के बाद 29। इन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन। 30वां अल्फा कण है हीलियम नाभिक। अल्फा कण क्या है? हीलियम नाभिक। एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है, आभासी बन सकता है, वास्तविक बन सकता है, आकार में बड़ा हो सकता है या उल्टा हो सकता है। इसका जवाब इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 32। 1 ओम बराबर होता है 1 Va-1 होता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये ध्वनि तरंगे नहीं है, ध्वनि तरंगे नहीं है। बीटा किरणें तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 35। बीटा किरणें विक्षेपित होती है विद्युत यानी चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। डी आंसर। 36वां क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का कारण है? तो नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर, मिल्टन की तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात होना क्या कहलाता है? कहलाता? आवेश कहलाता है, आवेश। आगे है 37 के बाद 38 है। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तब यह हो जाता है कम अपसारी होता है। आ जाइए 39 क्वेश्चन नंबर। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है उसकी क्षमता -a, तो क्या होगा? घट जाता है। इसका जवाब घट जाता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य क्या होता है? तो ये 0 होता है। इस प्रकार से 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने एनालिसिस के माध्यम से संपूर्ण करवाए। अब आप लोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि इसे अवश्य रीड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके लिए बेहतर आ सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।